वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़िर है। आज जो हम लोग रेसिपी बना रहे हैं वो है गोला कबाब का कौरमा बना रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार और शानदार बनता है। रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे वो है गोला कबाब की। हम बनाएंगे गोला कबाब का कौरमा। चूल्हा ऑन कर लेते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और हमने साफ सुथरी और प्यारी सी कढ़ाई वो चूल्हे के ऊपर रख दी। अभी घी डाल देते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है। अभी डालते हैं प्याज। प्याज को हमने क्रश कर लिया था। 2 अदद प्याज क्रश के लिए तो ये डाल देते हैं। क्रश करने का ये फायदा है कि जल्दी तैयार हो जाएगा, जल्दी ब्राउन हो जाएगा। और ऊपर से करते हैं कबाब। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अभी हमने पेस्ट बनाया हुआ है टमाटर का, 2 अदद टमाटर वो डाल देते हैं। उनका भी पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। चेक हमारा टमाटर और प्याज जो रेडी हो गए हैं। हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट खुशबू के लिए और जायके के लिए अदरक और लहसुन को डाला है। और इसको 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है। अभी बाकी स्पाइसेस डाल देते हैं। हम डाल रहे हैं नमक तकरीबन आधी चम्मच, रेड चिल्ली आधी चम्मच और हल्दी, ये भी है ताज़ा हल्दी, ये तो होगी है, ये भी डाल रहे हैं। आधे हमने डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सारे मसाले प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी और रेड चिली ये सारी चीज़ें जो आपस में यकजा हो जाए। तो अभी हल्की आंच में हम जो है मसाले को भूनेंगे। आंच हल्की कर रही है हमने। अभी हम डालते हैं गोला कबाब और हमने डाल दिए हैं गोला कबाब। अभी इसको शामिल करते हैं हम तकरीबन 1 कप ये बॉल के बराबर पानी डालेंगे ताकि ये मसाला कबाब के अंदर भी बच जाए। और एक चीज़ का ख्याल करना, नमक क्योंकि गोला कबाब के अंदर भी होता है, तो आपने नमक बिल्कुल नॉर्मल रखना, ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। ये नहीं, जब कर देते हैं कवर इसको, हमारे मज़ेदार गोला कबाब कौरमा जो है बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं दही, क्योंकि दही से इसका टेस्ट आना है। दही हम लोग ऐड कर, और दही जब भी आप लोगों ने डालना है, खासकर आपने कौरमा या कोई भी सालन, तो दही को अच्छी तरह से पहले चम्मच के साथ फेंटना है। बिल्कुल वो जो आपने मलाई की तरह उसको मुलायम कर लेना है। ये बिल्कुल मुलायम हो गया। अभी आप डाल देते हैं, ऐड कर रहे हैं दही। भी चेक कर लेते हैं, आग हल्की कर लेते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हमारा गोला कबाब का कौरमा बिल्कुल रेडी है। अभी हम मसाला ऐड कर देते हैं। मसालों के अंदर हमने डाल रहे हैं जलवतरी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, और बादियान का फूल है, ज़ीरा है, और खड़े मसालों के अंदर है खुश्क धनिया। तो ये डाल रहे हैं खुशबू के लिए और जायके के लिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से खुशबू और जायका आना है। जनाब ये हमने डाल दिया है। अभी करते हैं डिश आउट और फिर कर देते हैं गार्निश
सब्ज़ धनिया की और सब्ज़ मिर्च की। या ये है जनाब हमारा आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। गोला कबाब की बहुत ही शानदार मज़ेदार बन गया हमारी रेसिपी। गोला कबाब का कौरमा अभी डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं सब्ज़ धनिया की, खुशबू के लिए और जायके के लिए। रोज़े आ रहे हैं, रोज़े में बनाए हैं और घर वालों को खुश कर दें। और एक अदद हम जो है वो सब्ज़ मिर्च बड़ी वाली ले रहे हैं क्योंकि बड़ी सब्ज़ मिर्चें आना शुरू हो गई हैं। तो जो ब्रीक वाली है वो बहुत तेज़ होती है, तो उससे अगर हो सके तो परहेज़ करें, ना खाएं। खुशबू और टेस्ट और जायके के लिए हमने डाल दी है इस पर सब्ज़ मिर्च। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी। अभी हम बनवाएंगे चपाती और सर्व करेंगे। उम्मीद है कि हमारी आज की जो रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी है गोला कबाब का कौरमा, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान मुबारक में बनाएं और घर वालों को दिल जीत लें। तो आज हमने बना लिया है, तो आप भी ट्राई करें, तो इंशाल्लाह घर वालों को मज़ेदार और बहुत ही प्यारी रेसिपी बना के खिलाएं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दोस्त आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करें। वीडियो कोशिश किया करें ज़्यादा मुकम्मल देख लिया करें और अच्छा सा कमेंट और लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। आज सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ, नई चीज़ के साथ, नई जगह आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।